नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल द हीलिंग हैंड्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 25 वर्षों से मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं और पूरे विश्व भर में रेकी का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। कई क्वेश्चंस जो सोशल मीडिया के द्वारा मेरे पास आते रहे हैं, आज हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करेंगे। अवचेतन मन क्या है, हमारा भाग्य क्या है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कि भाग्य क्या है। क्या भाग्य हमें विरासत में मिलता है या हमारी जनन कुंडली में नवम भाव जो भाग्य कहा गया है वही हमारा भाग्य है, वही हमारे ग्रह नक्षत्र निर्धारित करते हैं? इन सारी बातों की चर्चा हम आज करेंगे। पहली बात तो जो मैंने इस 25 वर्षों में पाया है कि भाग्य कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा जीवन अवचेतन मन द्वारा ही संचालित होता है। हमारे अंदर दो मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन जो बाहरी दुनिया के संपर्क में रहता है और अवचेतन मन जो भीतरी हमारे अंदर की जो दुनिया है उसके संपर्क में रहता है। जितना मन की बात करें तो 10% हमारा चेतन मन है और 90% हमारा अवचेतन मन है। अवचेतन मन बहुत विशाल है, जिसकी गति लाइट यानी कि जो प्रकाश की गति है उससे बहुत ज़्यादा है। हम एक ही मिनट में लाखों किलोमीटर दूर पहुंच सकते हैं, ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं। कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन बाहरी दुनिया के संपर्क में आकर के जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव, सकारात्मक या नकारात्मक सोच अर्जित करता है, वही सोच जो है हमारे अवचेतन मन के टेप रिकॉर्डर में टेप होने शुरू हो जाती है। वो दिन रात निरंतर रिकॉर्डिंग होती रहती है। चेतन मन कार्य करता है दिन में जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं। अवचेतन मन हमारे सोने के वक्त भी कार्य करता है। जब हम नींद में रहते हैं तो भी ये अवचेतन मन कार्य करता है। जब हम सोते हैं या जागते हैं, अवचेतन मन निरंतर कार्य करता है। और यही कारण है कि हम श्वास लेते हैं, क्या हम श्वास लेते हैं? नहीं, श्वास अपने आप चलती है। ये कार्य किसका है? ये अवचेतन मन का है। हमारी किडनी, हमारा पेट, हमारा ब्लडर, हमारे विभिन्न अंग, हमारे फेफड़े, ये जितने भी अंग कार्य कर रहे हैं, हमारी आंखों का पलक झपकना, हमें सुनाई देना, ये जितने भी सब चीज़ें हैं, ये सभी अवचेतन मन द्वारा ही संचालित हैं। और अवचेतन मन डे एंड नाइट 24/7 कार्य करता है। लेकिन चेतन मन द्वारा दिए गए जो भी विचार हैं वो अवचेतन मन में रिकॉर्ड होते रहते हैं। और ये अवचेतन मन में की रिकॉर्डिंग कितनी है? ये अवचेतन मन की रिकॉर्डिंग आपके पूर्व के कई जन्मों तक इसकी मेमोरी आपके अवचेतन मन में आज भी है। अब बात कर रहे थे हम भाग्य की, तो ये भाग्य कहां से आया? जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि योर प्रेजेंट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय योर पास्ट एक्शन एंड योर फ्यूचर विल डिपेंड ऑन योर प्रेजेंट एक्शन। आपका वर्तमान आपके भूत के कर्मों पर आधारित है और आपका भविष्य आपके वर्तमान के कर्मों पर आधारित होगा। यानी कि शास्त्रों ने जो कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसु करई सुतसु फल चाका। आप संस्कृत में अगर समझें तो कर्मणा जायते है जंतु कर्मण्यो विलियते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्यवादी पद्धते। ये हमारे शास्त्रों ने बहुत हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो युग पुरुष थे, उन्होंने बताया था। लेकिन आज हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि कर्म क्या है। ये हाथ पांव से जो हम कर्म करते हैं ये कर्म नहीं है। कर्म, असली कर्म हमारे मस्तिष्क में होता है। हम कोई भी कर्म करते हैं वो पहली बार में नहीं करते। जो भी हम कर्म करते हैं वो सारे कर्म पहले हमारे मस्तिष्क में घटित होते हैं। आपने अपना मकान बनाया, क्या पहली बार में मकान बना लिया? नहीं, पहले आपने उसे कागज पे बनाया, पहले मस्तिष्क में आपने उसके एक दिशा निर्देश दिया कि ऐसा मकान बनेगा और उसके बाद वो वैसा मकान बनता है। तो जो भी हम सोचते हैं वो अवचेतन मन में जाकर के उसी की तरंगे
हासिल करता है। एक बात आपको बता दूं कि हाँ, वी आर अबाइड बाई 12 यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर्स, 12 यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर हैं, जिसमें 7वां यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर बहुत ही स्ट्रांग है, जिसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो भी हम सोचते हैं वही हम पाते हैं, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हम उपजाऊ करेंगे। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा अवचेतन मन किस तरह से कार्य करता है। अवचेतन मन के कार्य करने की प्रणाली एक ही है कि जो भी आपने विचार डाला वह विचार ब्रह्मांड में अग्रसित होता है और ब्रह्मांड से वही विचार से संबंधित कार्य क्षेत्र आपका निर्धारित किया जाता है। यह अवचेतन मन क्या है, इसे समझें। यह अवचेतन मन आपके किचन का रसोइया है। आप मालिक हैं, आपका रसोइया अवचेतन मन है। आप बाजार जाते हैं, भिंडी लेके आते हैं, तोरई लेके आते हैं, खीरा टमाटर लेके आते हैं, तो आपका रसोइया आपको पूछता है, अरे आपने खीरा क्यों लेके आए, आप भिंडी क्यों लेके आए? कभी नहीं पूछता है। लेकिन आप जो भी लेके आते हो, जब रसोइये को देते हो तो रसोइया उसको काट के, उसमें मिर्ची मसाला लगा के, छौंक मार के और आपको उसे स्वादिष्ट बना के दे देता है। यही अवचेतन मन हमारा कार्य करता है। जो हम पॉजिटिव या नेगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक जो भी ऊर्जा, जो भी विचारधाराएं हम अपने अवचेतन मन को देते हैं, उसी तरह का हमारा आगे का भविष्य निर्मित होता है। भाग्य यही है। भाग्य का मतलब जो आप वर्तमान में सोचते हैं वही भविष्य का निर्माण होता है। यानी कि भविष्य वर्तमान का बेटा है। आप जैसा उपजाऊ उसे बनाना चाहते हो वैसा आप बना सकते हो। आज अगर हम बात करें कि हमें अपने अवचेतन मन को किस तरह से कंट्रोल करना है, तो सबसे पहली बात आती है कि कम से कम पहले हम चेतन मन को तो अपने कंट्रोल में करें। जब हमारा चेतन मन अपने कंट्रोल में रहेगा, जिसके द्वारा हम सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच हम अपने अवचेतन मन को ट्रांसमिट करेंगे, तो अवचेतन मन अपने आप हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर देगा और हमारा भविष्य भी सकारात्मक उज्जवल हो सकता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मनुष्य शरीर बीमार क्यों पड़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।